हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 अंक के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। आज का मेरा वीडियो है, सपने उम्र के मोहताज नहीं होते, सपने किसी भी उम्र में पूरे किए जा सकते हैं। और आज का वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरे दादाजी श्री नाथूराम रितोरिया को, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा तब उन्होंने अपने 100 साल पूरे कर लिए थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ 100 साल तक जिया जा सकता है, स्वस्थ तरीके से जिया जा सकता है, अगर आपकी सोच स्वस्थ है। मैं कई बुजुर्ग लोगों से बोलती हूँ कि 100 साल जीना है, 100 साल जीना है। मैं अक्सर देखती हूँ 60-70 साल के होने के बाद बुजुर्ग लोग कहना शुरू करते हैं कि बस हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब क्या जीना, अब तो ऊपर वाले का कभी भी बुलावा आ जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई सपने पूरे करने की उम्र है और अब सपने पूरे किए जाएं। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने दादाजी की लाइफस्टाइल से देखी हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ, नोइंगली अननोइंगली मुझे नहीं पता, बट मेरे दादाजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते थे। उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते थे। और वो हमेशा से, उनकी एक आदत थी, वो कहा करते थे हम तो 100 साल का होके जाएंगे, हम तो 100 साल का केक काटेंगे। मुझे आज अच्छे से याद है, मेरे मम्मी पापा का 50th वेडिंग एनिवर्सरी था और हमने उनका 3 टियर केक कटवाया था, मम्मी पापा का। और उस वक्त मेरे दादाजी ने कहा था हम भी इतना ही बड़ा केक काटेंगे, जब हम 100 साल के हो जाएंगे, हम 100 साल का केक काट के ही जाने वाले हैं। एंड यकीन मानिए, उन्होंने इस बात को इतना अफर्म किया है कि वो 100 साल का केक काटा है उन्होंने। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं अफर्मेशन, इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस। और 100 साल तक बहुत स्वस्थ जीवन जिया है उन्होंने। मैं अक्सर देखा करती थी, मुझे अभी भी धुंधली सी यादें हैं। मैं आई थिंक 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में थी, जब भी दादाजी हमारे यहाँ आते थे। लाइक हम भोपाल में रहते थे, इंदौर में रहते थे पापा की जॉब की वजह से। और जब भी दादाजी आया करते थे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे के बीच में नींद खुल जाती है, तो जिस तरह से मेरी कभी नींद खुलती थी, अगर वो वक्त 4 या 4:30 या 5 बजे का है, तो मैंने अक्सर मेरे दादाजी को ये करते हुए देखा है। और मुझे नहीं समझता था ये दादाजी सुबह 4 बजे उठ के ये क्या करते हैं दीवान पे बैठ के। अब समझ में आता है कि वो प्राणायाम करके अपने शरीर में प्राण भरा करते थे। ये होती है प्राणायाम की ताकत। 100 साल तक वो घुटने मोड़ के बैठा करते थे। मुझे याद है 2011 में या 2010 में वो मुंबई आए थे और मैंने उनको लोकल ट्रेन में चढ़ाया। मैं पूछती थी दादाजी आप लोकल ट्रेन में चलेंगे? वो बोलते थे हाँ चलेंगे। और वो लोकल ट्रेन में अपनी छड़ी के साथ, दादाजी की छड़ी उस छड़ी के साथ मेरे साथ लोकल ट्रेन में चर्च गेट तक गए हैं गोरेगांव से, और वहाँ तक आए हैं, वो भी पीक आवर्स में, भीड़ वाले आवर्स में। और कोई हेजिटेशन नहीं था, कि उन्हें कोई डर नहीं था कि कहीं वो गिर ना जाए, धक्का ना लग जाए। और बहुत स्वस्थ तरीके से उन्हें ज़िंदगी जी है। और एक बात बताती हूँ, 2-3 चीज़ें उनकी मैंने अक्सर देखी हैं। एक उनकी आदत थी, धूप में बैठ के सुबह 10 बजे नहाने से पहले वो सरसों के तेल की मालिश किया करते थे अपने हाथ पैरों की। अब समझ में आता है क्यों उनके घुटने में दर्द नहीं हुआ 100 साल तक। मैराथन में 100 साल 80 ईयर ओल्ड लेडी ने मैराथन जीती है। 80 ईयर ओल्ड लेडी ने जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल लिया है, बिकॉज इनकी सोच में बुढ़ापा नहीं था, इनकी सोच में उम्र की मजबूरी नहीं थी कि ओ हमारी उम्र बढ़ गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दादाजी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है हर उस बुजुर्ग के लिए, जो बुजुर्ग 60-70 साल की उम्र में जीना छोड़ने लगता है। क्यों छोड़ना है जीना? क्यों ना स्वस्थ आदतें अपनाई जाएं और 100 साल तक जिया जाए? क्यों ना 100 साल के केक काटे जाएं और हर साल केक काटे जाएं और अपने सारे सपने पूरे किए जाएं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 60 के बाद जब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, अब सपने पूरे कीजिए, अब सपने पूरे करने की उम्र है। यहाँ पे अभी जब मैं मुंबई इंदौर आई हूँ और मैं कई लोगों से घर के सिलसिले में मिल रही थी, चूँकि अभी तक घर नहीं मिला है, मुझे नहीं पता कब मिलेगा, बट जब मैं घर के सिलसिले में कई लोगों से मुलाकात की तो एक मिस्टर अग्रवाल भी मुझे मिले और उनकी उम्र लगभग 70 प्लस है, आई थिंक 74-75। और उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे वृद्धा आश्रम खोलना चाहती हूँ, हैप्पीनेस सेंटर खोलना चाहती हूँ, यकीन मानिए
वो इंसान दिन भर घर में बैठे रहते थे, बट 2 दिन से वो मेरे साथ भटक रहे हैं घर के लिए। और जब मैंने उनको बोला कि क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ, एंड उन्होंने कहा कि मुझे सडनली ऐसा फील होने लगा कि मैं जवान हो गया हूँ। मैंने कहा ओ बस यही तो मैं करना चाहती हूँ हैप्पीनेस सेंटर में। 60 साल 70 साल के बुज़ुर्गों को यंग बनाना चाहती हूँ, उनके सपने जगाना चाहती हूँ और फिर उनके सपने पूरे करवाना चाहती हूँ। तो गाइस, सपने उम्र के मोहताज नहीं होते, सपने कभी भी पूरे किए जा सकते हैं। आपको चाहिए एक बड़ी सोच और एक सही सोच और एक स्वस्थ सोच। स्वस्थ सोच इस बात की कि अगर आप प्राणायाम करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड वॉक को अपने जीवन में लाते हैं, आप 100 साल तक बहुत स्वस्थ तरीके से जी भी सकते हैं और अपने सारे सपने भी पूरे कर सकते हैं और ज़िंदगी में, जीवन में लोगों को इंस्पायर करके अपना नाम इस जगत में छोड़ के जा सकते हैं। नाम कभी भी कमाया जा सकता है और दुनिया कभी भी जीती जा सकती है, सिर्फ सोच वैसी होनी चाहिए। तो जो भी 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस है, आ जाइए मेरे हैप्पीनेस सेंटर में। मुझे अभी नहीं पता है एक्चुअली कब खुलेगा, क्योंकि मैंने सोचा था 23 सितंबर को खुलेगा, बट अभी तक मेरा घर फाइनल नहीं हुआ है। मैजिक होते हैं, कल अगर घर फाइनल हो गया तो परसों ज़रूर खुलेगा, अगर नहीं भी खुला परसों तो नरसों खुलेगा। 23 नहीं तो 24 तो नहीं 25, क्योंकि यूनिवर्स के पास ज़्यादा बेटर प्लानिंग है और वो हमें वक्त आने पे पता पड़ जाती कि ओ इसलिए इतना डिले हो रहा था, ओ इसलिए ऐसा हुआ था। सो आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी कंपोज। जो हो रहा है होने दीजिए। अभी तो मेरा पूरा फोकस है 23 सितंबर मेरा बर्थडे है, और जहाँ मैं सीनियर सिटीजन्स को बताती हूँ ज़िंदगी भरपूर तरीके से जियो, मुझे भी भरपूर तरीके से अपना बर्थडे मनाना है, पूरे जोश के साथ मनाना है, क्योंकि कल परसों मेरा बर्थडे है। 22 तारीख की रात में 12:15 बजे मैं हुई थी, मतलब अंजना रितोरिया उतरी थी इस धरती पे और इसलिए कल से मेरे जश्न चालू हो जाएंगे बर्थडे के। बट मैं बस वही बताना चाहती हूँ कि घुटनों में दर्द नहीं होते हैं और प्राणायाम से प्राण भरिए अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने सपनों में। मुझे याद है दादाजी को सोने जाते थे, उन्हें घी डाल के दूध चाहिए होता था और वो बोलते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें तो दूध चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, वो 4 बजे उठ के प्राणायाम करेंगे ही करेंगे। तो जब मैं देखती हूँ कि इतना स्वस्थ जीवन उन्होंने जिया, क्योंकि स्वस्थ डिसिप्लिन था। आज भी मेरे पापा हैं 75 प्लस है, आज तक वो डेंटिस्ट से नहीं मिले हैं, क्योंकि स्वस्थ आदतें हैं। तो मैं अपने ही आसपास के बुजुर्गों से बहुत सीखने को मिलता है कि किस तरह से इन्होंने स्वस्थ जीवन जिया, क्या इनकी हैबिट्स थी और क्यों ना सीखा जाए। तो बहुत फ़ायदे होते हैं जब आप बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं, वो अपने अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हम अपने जोश को उनमें भर देते हैं और ये बहुत अमेजिंग कॉम्बो हो जाता है जब एक जवान और एक बुजुर्ग साथ में मिल जाते हैं, जो कि हैप्पीनेस सेंटर में होने वाला है। मैं तो हूँ जवान, क्योंकि मैंने तो सोच के रखा है, जैसे मेरे दादाजी ने सोचा था कि हम 100 साल तक जिएंगे, ऐसे ही मैंने सोच रखा है हम 100 साल तक जवान रहेंगे। तो जब एक जवान किसी बुजुर्ग साथ मिल जाता है, ये कॉम्बो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपने पूरे होते हैं, दुनिया जीती जा सकती है। तो गाइस, आपकी जो भी उम्र है, दुनिया जीतिए और दुनिया जीतने से पहले इस जग को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये अफर्मेशन कीजिए। बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।